हर हर महादेव। श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में ज्ञानगंज का परिचय देने का प्रयास मात्र ज्ञानगंज का विशेष परिचय देना तो संभव न होने पर भी यहाँ उसके स्वरूप और प्रकृति के संबंध में दो चार बातें कहना आवश्यक प्रतीत होता है। इन 14 भुवनों के अंतर्गत ज्ञानगंज कोई भी विशिष्ट लोक नहीं है। यह साधारण माइक उपादानों रचित स्थान नहीं है। यह विशुद्ध सत्तारूप के आत्म प्रकाश के उपरांत धरातल पर रखिए और प्रसिद्धि प्राप्त स्थान है। ज्ञानगंज वस्तुत विशुद्ध सत्ता की मरकाया के ऊपर रचित स्थान है। इस संबंध में अनेक बातें विश्व की सत्ता के अवतरण के प्रसंग में संक्षिप्त में बताई गई हैं। विशुद्ध सत्ता की भौतिक काया विंध्याचल पर पड़ती पतित हुई है। ज्ञानगंज इस काया के ऊपर प्रतिष्ठित है। विशुद्ध सत्ता की संतानें गुरुदत्त काया के प्रभाव से काल की सीमा भेद कर योग निंद्रा भेदी होकर स्वकर्म पूर्ण करने के लिए इस स्थान पर आश्रय प्राप्त करती हैं। वही ज्ञानगंज है। यह स्थान नित्य ज्योतिर्मय है। यहाँ दिन रात का कोई भेद नहीं है। न ऊपर आकाश है और नीचे मृत्तिका समस्त भूमि स्वच्छ स्फटिकमय है। फिर भी वहाँ वृक्ष लता पुष्पों के उद्यान मधुकरों का गुंजन सब ऋतु के फल फूल पाए जाते हैं। ज्ञानगंज के विभिन्न स्थानों का प्रदर्शन करना उचित नहीं है। वहाँ पर अचलानंद का त्रिकोणाकार मंदिर सभा स्फटिक द्वारा निर्मित है। इस मंदिर के मध्य स्थल में उनका आसन विन्यस्त है और पार्श्व में मातृमंडली के बैठने का स्थान है। यह सभी स्थान शून्य में प्रतिष्ठित योगाश्रम सिद्धाश्रम प्रभृति विभिन्न अंशों के विभिन्न प्रकार के कर्म साधनों की व्यवस्था भी है। कारागार में परलोक तथा विशिष्ट आत्माओं का विचार होता है और विचार के उपरांत जिससे जिस प्रकार की योग्यता प्रकाशित होती है उसी के अनुरूप स्तर पर उसका प्रेरण किया जाता है। ज्ञानगंज में कुमारी आश्रम भैरवी आश्रम तीर्थस्वामी और परमहंसों का आश्रम एवं यति मुनि सन्यासी दंडी प्रभृति के आश्रम भी दृष्टिगोचर होते हैं। योग मार्ग में कर्म और सेवा को प्रधान मानकर ज्ञानगंज दोनों की सुश्रृंखल व्यवस्था दिखाई देती है। सेवा ग्रहण करने के लिए योग्य आधार ब्रह्मवीर्य उत्पन्न कुमारी माता है, अन्य नहीं। सेवा के बाद प्रसाद लेने की विधि है। प्रसाद के बिना सेवा जनित सिद्धि लाभ नहीं होता। ज्ञानगंज में कुमारी माताओं के सेवार्थ विभिन्न प्रकार के विचित्र उपायों का अवलंबन होता है। त्रिकोण चतुष्कोणादि आदि नाना दलों के कमलों के आकार विशिष्ट के विचित्र आसनों पर कुमारी माताओं की सेवा होती है। प्रत्येक दल पर एक माँ विराजती है। माताओं की वयस के अनुसार विभिन्न स्तरों के उपवेशन स्थान ही होते हैं। किसी भी प्रकार का आसन क्यों ना हो, उसके मध्य बिंदु पर कुमारी श्री श्री विधा आदि माँ विराजती हैं। कर्मबंध महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, जिसे वेद परमब्रह्म कहता है उसे शैव दर्शन के विशेषज्ञ शिव कहते हैं। वही निष्कल ब्रह्मा है। उसके 5 गुण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। वह सर्वज्ञ है, अर्थात सब कुछ जानता है। सर्वकर्तृत्व संपन्न है, समर्थ है। वह सर्वेश्वर है। इन 3 विशेषणों के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि परमेश्वर इच्छा, क्रिया और ज्ञान शक्तियों की अधीश्वर है। वह मल रहित है। जीव मल कंचुक से ग्रस्त होता है, परमेश्वर कचुंकरूप मल से ग्रस्त नहीं होता। परमेश्वर अद्वय है, वहाँ भेद प्रथा की पार्थक्य नहीं है। ऐसा यह चिन्मय ब्रह्मा ही शिव है। वह स्वयं प्रकाश है, पर प्रकाश्य नहीं, अर्थात वह दूसरे ये माध्यम से प्रकाशित नहीं होता। उसी से सारा विश्व प्रकाशित होता है। उसके आदि और अंत की प्रकल्प नहीं किया जा सकती। उसमें कोई विकार नहीं होता। वही परात्पर परमात्मा है, निर्गुण निर्विकार सच्चित और आनंद स्वरूप है। सारे जीव उसी परमेश्वर को अंश मात्र है। जीवों को परिभाषित करते हुए ईश्वर आगे कहते हैं कि जैसे ज्वाला से जाज्वल्यमान अग्नि से वे कण रूप विस्फुलिंगन अत्यंत लघु रूप में अपने मूल रूप से पृथक प्रतिशासित होते हैं, उसी तरह ये जीव भी सर्वव्याप्त स्वप्रकाश परमेश्वर से विनिसृत होते और पृथक प्रतिष्ठित होते हैं। ये अनादि अविधा से उपहत अभिभूत अर्थात अपने अपने मूल रूप को विस्मृत कर अणुत्व से अभिशप्त हो जाते हैं। इसका बड़ा ही भयंकर परिणाम उसे भोगना पड़ता है। वह जन्म मरण सी सांसत भरी चक्की में जिसने या साधन बन जाता है।
एच गर्भ आदि प्रक्रिया में पढ़कर अनेक उपाधियों से अभिभूत होकर शिव रूप आदि कारण से पृथक होकर पार्थक्य प्रथा से प्रथित हो जाता है। कर्मबंधन से बांधकर बीजांकुर न्याय के अनुसार कार्यकारण वाद ये सिद्धांत या आधार बन जाता है। इसी तरह उत्पन्न ये सारे जीव सभी दुख प्रदेश अपने द्वारा आचरित पुण्य और पाप रूप कर्मों से ही नियंत्रित होने को बाध्य हो जाते हैं। इसे ही कर्मबंध कहते हैं, जिससे वे बंधने को विवश हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे विभिन्न अंडज, पिंडज, जरायुज और स्वेदज आदि जातियों में जन्म लेते और तदनुसार शरीर धारण करते हैं। कर्मों के अनुसार ही उनके आयुष्य और कर्मज भोग भी प्राप्त होते हैं। यह कर्म उनके जन्म जन्मा तब तक चलता रहता है। अपने कर्म और उनके परिपाक ये परिणाम स्वरूप मनुष्य योनि में उत्पन्न होकर भी अपनी चेतना से वंचित रह जाते हैं। ऐसे मनुष्य को मूढ़चेता कहते हैं। स्थूल शरीर को अतिरिक्त एक सूक्ष्म लिंग शरीर भी प्राणी को प्राप्त होता है, जो इस नश्वर शरीर या अविनश्वर कारण माना जाता है के प्रति जन्म अनुसार उसी शरीर को आधार पर नया शरीर इन मूढ़चेता मनुष्यों को मिलता है। यह अक्षय मोक्ष ये विपरीत अक्षय आवागमन ही अभिशाप रूप से मुख मनुष्यों को मिलता रहता है। मोक्ष सी दशा में लिगन शरीर भी नहीं रहता और अक्षय मोक्ष उपलब्ध हो जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइबर्स करें। धन्यवाद।